सांस नहीं ले रहे पौधे, बढ़ता जा रहा तापमान, जागिए। मानस पब्लिक स्कूल थाना रोड में भव्य विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका थीम ही था प्राकृतिक वायु एवं कृत्रिम ऑक्सीजन। इस नज़रिए के साथ छात्रों के द्वारा विलक्षण मॉडल प्रोजेक्ट का मुजाहरा किया गया। इस मौके पर छात्रों को विभिन्न क्षेत्र में उपलब्धि के लिए मेडल, मोमेंटो देकर निर्देशक अभिषेक आनंद एवं प्राचार्य खुशबू कुमारी ने सम्मानित कर हौसला अफजाई की। कंप्यूटर विजार्ड अयान शर्मा, क्लास कॉमेडियन साबिर आलम, फ्यूचर टीचर वैष्णवी कुमारी, परफेक्ट अटेंडेंस जिगर कुमार, होमवर्क हीरो बफिका जवीन, मोस्ट इम्प्रूव्ड स्टूडेंट अमृतांशु शर्मा। विशेष प्रोजेक्ट में वेंकट रमन ग्रुप हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर, रामानुज ग्रुप चंद्रयान, अब्दुल कलाम ग्रुप स्टील लाइट विथ सोलर पैनल, विक्रम साराभाई ग्रुप ऑटोमेटिक हैंड वॉश मशीन, शिवैस्या ग्रुप वीड मिल, सीवी रमन ग्रुप कबाड़ से जुगाड़, एसएन बोस ग्रुप लेजर सिक्योरिटी। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित नगर थाना अध्यक्ष निखिल कुमार, निदेशक अभिषेक आनंद एवं प्राचार्य खुशबू कुमारी ने रिबन काटकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। विशिष्ट अतिथि पतंजलि संचालक चंदन कुमार एवं विकास कुमार भी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि को बुके एवं अंगबद्ध देकर अभिषेक आनंद ने सम्मानित किया। तत्पश्चात स्वागत भाषण में उन्होंने बताया कि बहुत ही भयावह स्थिति है, प्रदूषण जानलेवा बनता जा रहा है। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य जागरूकता लाना है। मुख्य अतिथि निखिल कुमार ने छात्रों के प्रोजेक्ट की भूरी प्रशंसा की। वहीं चेयरमैन नवल किशोर ने उन्हें एसडीपीओ पद में प्रमोशन पाने के उपलक्ष्य में बधाइयाँ दी। इस कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों में मानस विद्यालय बभना प्राचार्य अजय कुमार, शिक्षक लौकू शर्मा, चित्रा सिन्हा, शिव कुमार, दीपक, योगेंद्र, आशुतोष कुमार, पृथ्वी कमल, पवन कुमार भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बच्चों के द्वारा एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट बनाया गया था। वो पर्पस उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। आज साइंस कांग्रेस की साइंस एग्जीबिशन, जिसको हमने पिछली बार फेस्टिवल ऑफ आइडियाज़ नाम दिया था, उन्होंने अरेंज किया था। बच्चों के उत्साह को देखते हुए अभी देख ही रहे हैं विज्ञान के बारे में जो कुछ भी कहा जाए कम होगा, तो उसी से रिलेटेड आज बच्चे एक से एक मॉडल तैयार किए हैं, जिसको देखते बन रहा है। और इनमें बच्चों के अंदर तो सारी मेधा, सारी प्रतिभा है, ज़रूरत है केवल उकेरने की। आप देखेंगे कि अभी हम लोगों के सामने क्लाइमेट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अभी हम लोगों के सामने मेंटालिटी, एटीट्यूड से संबंधित, उससे संबंधित इन लोगों ने प्रोजेक्ट डाला है। चंद्रयान, ये सूर्ययान, ये इन चीज़ों पे प्रोजेक्ट डाला है। इन बच्चों की प्रतिभा को देख कर ही मैं कहता हूँ ये बिल की तसनगी है। मिर्जा साहब, ये बिल की तसनगी है, नज़र की प्यास है साकी कि जो बोतल खाली है ये दिल की तसनगी है, नज़र की प्यास है साकी कि हर बोतल जो खाली है भरी मालूम होती है, हर बच्चे जो खाली है भरी मालूम होती है। आज देखेंगे आप कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो इन बच्चों के अंदर, वही बच्चे होते हैं, अन्य दिन और आज में बहुत अंतर होता है। इन बच्चों के उत्साह को देखते बनता है, लगता है कि सारी प्रतिभा इन्हीं के अंदर है। एक हल्का सा उदाहरण मैं दे दूँ, विज्ञान प्रगति के बारे में अभी जो बोल रहे थे, विज्ञान एग्जीबिशन जिस रूप में हम लोग अभी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने आप में मायने रखता है। अभी 29 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा में मोदी जी ने एक बच्ची है, छात्रा है, जो थोड़ा सा उसको सांस की परेशानी है, उसमें वो कुछ नहीं, 8वीं की छात्रा है, सोचती है कि बच्चे खेल रहे हैं, मैं नहीं खेल पाती हूँ, क्या होगा। उसने इसको चैलेंज के रूप में लिया, भाई दैट वाज पॉसिबल ड्यू टू साइंस। और उसने कुछ सोच कर 11वीं के पुस्तक में एक बर्नौली सिद्धांत होता है, बर्नौली वो एयर प्रेशर पे निर्भर है, उसको पढ़ने के बाद और उसने नाम दिया है वायुपुत्र। ये मोदी ने और उसको कहा कि नाइस आइडिया। अभी 29 जनवरी लेटेस्ट आई एम टेलिंग, उसकी प्रशंसा करी है। वो कैसे हुआ? इसी ढंग से मॉडल बनाई थी वो छात्रा स्कूल के अंदर, विज्ञान मॉडल जो हम लोग एग्जीबिशन करवा रहे हैं, मॉडल के बाद उसी पर वो सोचने लगी। उसके दादाजी ये किसी साइंस सेंटर में काम करते थे, दादाजी से मदद ली। इसीलिए हमारे
यहाँ अभी भी कितनी भी प्रगति कर लें, लेकिन विज्ञान के साथ साथ हम लोग पुरानी चीज़ों को नहीं छोड़ सकते और उन सबों को लेकर चलें तो साइंस में और आनंद आएगा, मजा आएगा। बच्चों को पुरस्कार भी दिया गया सर। हाँ, वो बहुत सारे पुरस्कार हैं, जैसे एक्टिविटी कुछ स्टूडेंट्स जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस होता है या कोई बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत डिसिप्लिन होते हैं, आप अपने आप को जैसे एक्सपोजर अभी देख रहे हैं आप ये साइंस एग्जीबिशन के अंदर कुछ बच्चों के दूसरे हैं एक्सप्रेशन, दैट इज पॉजिटिव मेंटालिटी, दैट इज प्लेसिबो इफेक्ट। आपने सुना होगा, वो तो लंबी वार्ता हो जाएगी। और प्लेसिबो इफेक्ट, दोनों इफेक्ट जो है ना, इन बच्चों को हम शिक्षकों के ऊपर जिम्मेवारी है, हम अभिभावकों के ऊपर जिम्मेवारी है कि इन बच्चों को इस इफेक्ट की जानकारी दें, इसके बारे में डिटेल में बताएं, इस इफेक्ट के साथ आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं, कौन जानता है। इसी जमात से कल का प्रधानमंत्री बैठा है, यहाँ का कलेक्टर बैठा है, यहाँ का एसपी बैठा है, नो वन नोज भाई, लेकिन हम लोग उस में कहाँ चलते हैं। सबसे ज़्यादा मैं दोष देता हूँ यदि इसी आयोजन पर केवल विज्ञान एग्जीबिशन से इतर कुछ बात करें। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अभी सबसे ज़्यादा शिक्षा देने की ज़रूरत है अभिभावकों को, गार्डियंस को। एक समय में हुआ करता था यहाँ पे बड़े बुजुर्गों की बात होती थी, अब उसके बाद फिर युवाओं की आई, अभी तो बच्चों के अंदर केंद्रित हो गया है और उसका दुष्परिणाम आप देखेंगे। हम सभी इसी शहर में रहते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट दिस टाउन, नॉट अबाउट ओनली दिस स्टेट, हम लोग बृहद परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं भाई। आप देखेंगे नुक्कड़ पे चौराहे पे बच्चों की क्या स्थिति है, गार्डियंस भूल चुके हैं। विज्ञान एग्जीबिशन वगैरह इनके अंदर क्या नहीं, देखिए ऐसे ऐसे ये प्रोजेक्ट्स लाए हैं, तो भाई वो गार्डियन सोए रहते हैं, जागते नहीं हैं। उनको हमें तो लगता है कि वहाँ हमें कम से कम 5 दिन 6 दिन सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि गार्डियंस के लिए 2 घंटे का क्लास लगे। आप देखें ऐसे क्या हो जाएगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मॉडल आ रहे हैं, ये ऊपर से लेकर सेंटर से लेकर आ रहा है। जब तक जागरूकता नहीं आएगा, अवेयरनेस नहीं, व्हाट इज ऑफ यूज, दैट इज कम्प्लीटली यूजलेस। इन बच्चों के लिए बस मैं बहुत नहीं कहूँगा, लेकिन मैं एक बोलूँगा कि एटीट्यूड जो है आपका वही सब कुछ डिसाइड करता है। तो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखिएगा, पॉजिटिविटी बनाए रखिएगा। एक बहुत ही अच्छी किताब है हाउ टू विन। वैसे तो किताबें पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की सेल्फ हेल्प बुक्स बहुत हैं, लेकिन मैं उसको पढ़ा हूँ। वो जो है आपकी लाइफ में उस बुक को फॉलो करके, एक किताब की तरह नहीं पढ़िएगा, उसमें दिए गए चीज़ों को जितना आप अनुसरण करेंगे आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे। स्कूल की लाइब्रेरी में या मुझे लगता है कि कैरिकुलम में बहुत सारी बातें आती हैं, हम लोग सब सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सब सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है, खास करके मैट्रिकुलेशन तक जो हमारा सारे सब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ही काम आते हैं।